गर्भावस्था में जितना महिलाएं स्वस्थ रहेंगी बच्चा उतना ही स्वस्थ होगा। शोभा रानी। 31 गर्भवती महिलाओं की गोद भराई कार्यक्रम का आयोजन, पोषण पोटली दी गई। तसीमो ग्राम पंचायत में मंजरी फाउंडेशन, सहेली समिति धौलपुर और महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा 31 गर्भवती महिलाओं की गोद भराई कार्यक्रम आयोजित किया गया। धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने इस मौके पर कहा कि जैसे ही महिलाओं को गर्भधारण की पुष्टि हो जाए वे निकटतम स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सक के निगरानी में रहे तथा नियमित रूप से चेकअप कराएं। उन्होंने गर्भवती महिलाओं को गर्भधारण से लेकर बच्चे के जन्म तक बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि टीकाकरण, आयरन, कैल्शियम का सेवन जैसे हरा पत्तेदार साग सब्जी, मांस, मछली, दूध, दही, दलहन पदार्थ का भरपूर मात्रा में सेवन करने के साथ साथ प्रसव पूर्व कम से कम 4 जांच नियमित रूप से कराने की भी सलाह दी गई। इस मौके पर तसीमो सरपंच नीलम परमार ने कहा कि माता एवं गर्भस्थ शिशु के बेहतर स्वास्थ्य एवं प्रसव के दौरान होने वाली संभावित जटिलताओं में कमी लाने के लिए गर्भवती के साथ परिवार के लोगों को भी अच्छे पोषण पर ध्यान देना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को उपहार के रूप में पोषण पोटली भी दी गई, जिसमें गुड़, चना, हरी पत्तेदार सब्जियां, आयरन की गोली, ड्राई फ्रूट, दलिया, मूंग दाल व फल आदि शामिल थे। विधायक ने 31 गर्भवती महिलाओं को चुनरी उड़ाकर और टीका लगाकर 16 श्रृंगार की सामग्री देकर महिलाओं की आरती कर गोद भराई की। इस मौके पर सहेली समिति के प्रबंधक पंकज राणा ने मंजरी फाउंडेशन के द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। और हमारी बहनों को उत्साहवर्धन करने के लिए सभी लोग जानते हैं कि जब बेबी जन्म होता है तो एक महिला का भी दूसरा जन्म होता है। पहले अक्सर पुराने समय में जब डॉक्टरों के पास दादियाँ नहीं ले जाती थी तो अकस्मात ही हमारी नई नवेली बेटियां जो दुल्हन बन के जाती थी उनका कब अंत हो जाता था ये हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। लेकिन आज समय बहुत आगे है और सभी दादियां सोचती हैं कि गिनती के 1 या 2 बच्चे होते हैं तो उनको अच्छी तरह से बहुओं को खिलाया पिलाया जाए, बच्चों का लालन पालन अच्छी तरह से रहे। और आजकल तो दादियां भी पढ़ी लिखी हैं, बहुएं तो है ही और दादियां भी पढ़ी लिखी हैं, वो भी चाहती है कि हमारी बहू अगर स्वस्थ रहेगी तो हमें लाला लाली भी मस्त देगी। बेटियां स्वस्थ रहेंगी, बहुएं स्वस्थ रहेंगी तो बेबी भी मस्त रहेगा। तो बहुत खुशी की बात है कि आज के समय में दादियां भी एक्टिव है और जितनी भी गोद भराई का कार्यक्रम हो भाई ये तो खुशी का माहौल है। आज के दिन अगर आपकी भाभियां भी आ जाती मायके से तो लगता है जितनी बहुएं बैठी है ना मुंह झुकाए वो शायद खिलखिला के हंस रही होती, लेकिन उनकी भाभी नहीं दिख रही। कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए प्रत्यक्ष मुझे मार लो, अब तो खुश हो जाओ। तो घर की भाभी हो या देखो मेरा तो रिश्ता ऐसा है आपका कि मैं तो सास ही बन जाऊं, बहू ही बन जाऊं, बहन बेटी ही बन जाऊं और आपकी नेता तो हुई तो आपको कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लोग कहते हैं ना कि अगर माँ के गर्भ में कोई बच्चा होता है तो जैसी एक्टिविटी माँ करती है, माँ सोचती है, बच्चा वैसे ही जन्म लेता है। तो मैं तो अपनी बहनों से यही कहूँगी कि मस्त रहो, व्यस्त रहो और खुश रहो, क्योंकि अगर आप खुश रहोगे और सभी चाहती, कौन माँ चाहती बच्चा रह रहे पे करता रहे। दादी भी परेशान हो जाएगी खिला के, हमारी बहन बेटियां भी परेशान हो जाएंगी। अगर आप लोग अच्छे गुण, अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छी सीन देखो। इस टाइम अगर आप लोग पिक्चर भी देख रहे हो ना धूम धड़ाक वाली तो भाई भी निकल के धूम धड़ाकी करेगा। तो इसलिए ध्यान रखो, अगर आप रामायण पढ़ो, गीता का पाठ पढ़ो, कुरान पढ़ो, जो भी अपनी धार्मिक किताबें हैं उनको पढ़ो और जो छोटे छोटे बालकों ने इतिहास में बड़े बड़े काम किए हैं उनकी चीज़ें पढ़ो, जिससे हमारे आपको मालूम होगा